शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, तिन पार के भी पार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई करे तप संग, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई गले हैं, या वाणी के कारणे कई लेवे अनसन ने। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे कई भैरव झंपावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कटावे। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, या वाणी के कारणे करे कई विधताब। सो मुख थे केते कहूँ, हुए जो बिना हिसाब। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, किन एक बूंद न पाइया रस न भी वचन। ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रिगुण। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, तिन पार के भी पार। वाणी मेरे
पियों की न्यारी जो संसार, न्यारी जो संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। रिकॉर्डिंग ऑन करो। हाँ जी, आप बोलिए। आइए सुंदर साथ जी, अब आज के प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। हम सब जैसा जानते ही हैं कि आज ठाकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार, श्री राज जी का तीसरा श्रृंगार और सुंदर साथ का श्रृंगार, इन तीनों के बारे में ही आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रकरण जो श्री ठाकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार है, उसकी चौपाई संख्या 19। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटा अंतस करन। सुंदर साथ जी, इस चौपाई का भाव बताएं। कोई भी सुंदर साथ आगे आए, अपना माइक ऑन करके इसका उत्तर दे। चौपाई फिर से सुन लीजिए। बारीक बातें अर्श की, सो जाने अर्श के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटा अंतस्करण। इस चौपाई का भावार्थ बताएं सुंदर साथ जी। अरविंद भाई जी, आप शुरुआत करेंगे। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बारीक बातें अरस की, परम धाम के भीतर की जितनी भी गुह्य बातें हैं वो वही ब्रह्मात्माएं जान सकती हैं जिनका परम धाम से राजी महाराज से संबंध है, और जो परम धाम में राजी महाराज की अद्वैत अंग है वो उनका सुख भी लेती है, महसूस भी करती है, और इस ध्यान के संसार में माया जगत में देखते हुए भी उनका पूरा ध्यान जो है अष्टपहर आठों पहर उन्हीं बातों में लीन रहता है। वो तो राजी महाराज के इश्क में सराबोर रहती है। दिन भर उनका 24 घंटे जो है सारा समय जो है वो परम धाम का रहता है। इतना मेरे ख्याल में आ रहा है। इसमें उनको याद करते रहती है वो। श्वास श्वास नहीं नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को आवन होए ना। इसलिए उनकी अंतिम श्वास भी जो है वो राज्य का स्मरण करते रहती है। प्रणाम जी। हाँ जी। बारीक बातें अरश की, सो जाने अरश के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस्करण। परम धाम की जो गुज रहस्य हैं, जो राजी महाराज के दिल की बातें हैं, जो राजी के दिल के अंग हैं, जैसे इश्क, इलम, जोश, मेहर, हुक्म, इन सब के सुख यहाँ पर कौन ले सकता है? जो जिनके तन मूल मिलावे में साक्षात राजी महाराज के चरणों में विराजमान है। जो ब्रह्म आत्माएं, जो रूहें राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठी हुई हैं, जिन्होंने राज्य से खेल देखने की चाहना की थी, और इस ब्रह्मांड में सुरता रूप में उनकी आत्माएं आई हुई जो खेल देख रही हैं, वही उनके दिल के रहस्यों को, उनके इश्क को, इलम को,
मेहर को राज्य महाराज के, हुक्म को, निस्बत के सुखों को वही रूहें यहाँ पर ले सकती हैं। जीवत लेसी सो सुख, जीते जी इसी तन में रहते हुए, इस तन के चाहनाओं को मार के और राज्य के सुखों को लेना। जीवत लेसी सो सुख, जीवते मारिए आपको, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो जीते जी अपने इस तन को खत्म कर देना, इस तन की इच्छाओं को, इस तन के गुण अंगेंद्रियों को राज्य की तरफ फेर देना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सभी अपने जो गुण अंगेंद्री हैं, जब वो सारे गुण अंगेंद्री राज्य की तरफ फिर जाएंगे, तब जीते जी ही हम इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और अहमेव जाग्या धाम का, राज्य का अहमेव जब अंदर जागृत हो जाएगा, तब हम इन सुखों को यहाँ पर ले पाएंगे, जिनका टूटिया अंतःस्करण। इन सुखों को देने से पहले राज्य महाराज सबसे पहले क्या करते हैं? हमारा अंतःस्करण मीन्स हमारे दिल से माया की सारी चाहनाओं को, माया के सारे संबंध को, सबको खत्म एक बार हो जाता है वो सारी बातें। तब जाके राज्य का अहमेव कहीं अंदर जागृत होता है। और मार्फत की अवस्था में तो धाम का भी अहमेव खत्म हो जाता है, सिर्फ मैं और तू, राज्य और रूह दोनों एक हो जाते हैं। तो वो सुख यहाँ रहते हुए हमें लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे सारे गुणांगेंद्रियां राज्य की तरफ फिरेंगे, हमारी सारी माया की चाहनाएं खत्म हो जाएंगी और सिर्फ एक ही चाहना रह जाएगी राज्य महाराज को पाने की। तब जाके हम राज्य के निस्बत के सुखों को, उनकी मेहर का यहाँ पे एहसास तभी कर पाएंगे, उनका इश्क ले पाएंगे, इल्म ले पाएंगे। ये सारे उनके दिल के गुज रहस्य राज्य के, हम उनके सुखों को यहाँ पे तभी ले पाएंगे जब हमारा अंतस्करण इस ब्रह्मांड से, इस माया से पूरी तरह से टूट जाएगा। क्योंकि दुख बिना ना होए जागनी, दुख, जब माया के दुख हमारे ऊपर आएंगे, हमें लगता है राज्य माया के दुख क्यों आ रहे हैं, तो ये उसका रीजन इस चौपाई में यहाँ पे खुल गई ये बात कि हमारे अंतस्करण को, मतलब हमारी माया की सारी चाहनाओं को, जो हम सत्य जिसको मान के आज दिन तक जी रहे हैं, जिस माया को हम सत्य मान रहे हैं, जिन रिश्तों को हम अपने सत्य मान रहे हैं, वो सब राज्य दिखाते हैं कि ये सब तुम्हारे अपना, इनमें से कोई भी नहीं है अपना, हूं तो सिर्फ एक मैं हूँ। तो ये बात हमारे अंदर दृढ़ता से आ जाए, इसके लिए हमारे अंतस्करण को यहाँ पे बार बार तोड़ा जाता है। तब जाके कहीं हमारे अंदर वो परम धाम के सुख आ पाते हैं। प्रणाम जी। अंशु जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी। ये चौपाई का अर्थ मुझे लगता है आप सबको, सुंदर साथ को क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी इसका जो है सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण चरण यही है, जिनका टूटा होए अंतस्करण। जिनका बाकी तीनों चरण तब संपूर्ण होते हैं कि जब पहले हृदय जिसका दुनिया से टूट जाता है, अर्थात कि दुनिया की कोई भी चाहना उसके हृदय में नहीं रह जाती। हृदय का टूटना, अंतस्करण का टूटना यही होता है कि बार बार उसका अंतस्करण श्री राजी महाराज अनेक प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अंशु जी ने कहा, दुख बिना ना होए जागनी। चाहे किसी भी कारण से उसका हृदय जब टूटता है, हृदय टूटना, दिल टूटना एक ही बात होती है, तो तभी जो है ब्रह्मात्मा अर्श के बारीक सुखों को, इश्क के, इल्म के सारे सुखों को ले पाती है। सुंदर सार जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब चौपाई संख्या 27 पे आए इसी प्रकरण की। आशा पूरो सुख देओ, नयने कराऊं सिंगार, देओ पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। मंगलाचरण की 27वीं चौपाई।
इस चौपाई को आइए सुंदर साथ जी अब थोड़ा इसका वर्णन करते हुए हम सब सुंदर साथ आनंद लेते हैं। आइए सुंदर साथ जी, इसका कोई भी अपने मन के भावों के अनुसार व्याख्या करें। राधा राधा करेंगे वर्णन? कौन सुंदर साथ आ रहा है? अरुणा जी आप करेंगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मैं तो वही शाब्दिक ही बोल पाती हूँ, ज्यादा तो नहीं आता। तो शाब्दिक ही बताइए, यही अच्छी बात है। शब्द क्लियर होंगे तभी अर्थ और भाव अपने आप क्लियर हो जाते हैं। जो राजी ने कहा वो आप पूरी तरह से बोल देते, बस और क्या करना है ना। शाब्दिक अर्थ जो आ गया, राजी ने जो बोला चौपाई में वो आना चाहिए। जी बताइए। तो आपका बड़प्पन है। चलो चौपाई एक बार बोलनी पड़ेगी। आशा पूर्ण सुख देऊं। हाँ जी। जब राजीव अपन ने चौपाई दी, अर्श करो मेरा दिल। जब अर्श दिल हो गया, इंद्रावती जी कह रही है, तो अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी करो, जो भी मेरे को सुख सारे परम धाम के दो। और फिर जब मैंने हृदय में बिठा लिया तो आपके नए नए मैं श्रृंगार करूं। जिस तरह से परम धाम में हम हर पल हर क्षण नया श्रृंगार देख लेते थे, बदल जाता था, इसी तरह मैं यहाँ माया में बैठे हुए अपने हृदय में नया नया श्रृंगार आपको करवाती रहूं, सजाती रहूं। और फिर उसके बाद इतना आए बाद फिर आप मेरे पास आ गए, मैं को मस्ती ऐसी देना कि मैं बेहोश नहीं हो जाऊं, मैं साथ में होश में भी रहूं, मुझे पता रहे कि मैंने ये माया में आकर आपसे ये सुख लिए हैं। रास में जैसे हमें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, मस्ती में तो रहे अपन, पर फिर भी इसमें हमें दोनों चीजें मिले, ऐसा इंद्रावती जी चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ? रंजना जी आई हुई हैं आज, शेरपुर के दर्शन करके आ चुकी हैं क्या? नीलम प्रणामी जी, प्रतिभा जी, रमता बहन, कोई भी आए सुंदर साथ एक बार जरा और थोड़ा अधिक स्पष्ट करे। वीना दीदी है, राधा जी, विजय दीदी, सब सुंदर साथ है, कोई आकर अपना स्पष्ट करे। हाँ जी रंजना जी। हेलो, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। अरविंद जी आप बोलिए। परम धाम की बातें सब पता लगने के बाद हमें जब तारतम्य मिला, हमने वाणी पढ़ी और परम धाम के सारे गुज रहस्य जब पता लग गए हम सबको, उसके बाद से तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम साक्षात परम धाम में ही लीला कर रहे हैं। तो लीला में फिर क्या होता है, हम राजी महाराज को याद करते हैं, और जब हम परम धाम में अपने आप को मान लेते हैं तो हम उन सुखों की तरंगों में ही तरंगित होते रहते हैं, जिसके कारण हमको उनकी मेहर सब जगह मिलती है। हर बात में उनके सुख ही नजर आते हैं। संसार का दुख तो मानो छूट गया, दुख सब सपनों हो गए हो, है ना। महामती कहे मेरे लाल सो, जो अक्सर आती ऐसी चौपाई आती है ना, तो सारे दुख उसके खत्म हो जाते हैं। और इस चौपाई के मतलब के आधार के ऊपर तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जब वो सेवा पूजा करती है आत्मा यहाँ पर संसार में, तो भी परम धाम में रहती है। तो परम धाम में उन सुखों का पूरा भरपूर वो आनंद लेती रहती है, और मेरे ख्याल से तो दिन भर उसको वो आनंद मिलते रहता है।
क्योंकि हर चीज में वो परमात्मा राज्य महाराज की लीला को ही दृष्टिगोचर करते रहती है, देखती रहती है। हर बात में जब भी कोई विषय निकलता है, कोई बातें मिलती है, तो पूरी परम धाम की बात ले आती बीच में। अब कैसे बीच में हमें भी अनुभव के आधार बता रहे हैं आपको हम, कि हमको पता लगा, किसी ने कहा कोरोना जो बीमारी निकली है ये पूरी खत्म कब होगी, समाप्त कब होगी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने कहा हम जब चाहेंगे तब खत्म होगी। अब वो सुंदर साथ नहीं था तो उसको कहाँ पता लगेगा। अब ये मेरी बातों का मतलब वो ही समझेगा, गुज मतलब जो प्रणामी धर्म में दीक्षा लिया हुआ होगा, जिसको तारतम मिला होगा, जिसको तारतम वाणी पढ़ता होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जब चाहेंगे तब खत्म होगा। इसका मतलब हम परम नाम में बैठे हुए राजी महाराज की इच्छा से हमारी इच्छा मिला करके इस संसार को देख रहे हैं, और इस संसार में सारे दुख और सुख जो आते हैं वो हमारे ध्यान का ही विस्तार है। तो अगर हम इन दुखों को कल्पना करके देखें तो ये दुख तो हमारे ही उत्पन्न किए हुए हैं। इस प्रकार से कोई भी संकट जो आता है तो वो तब तक दूर रहेगा जब तक हम ध्यान के माध्यम से इस संसार में अपने आप को उलझा के रखेंगे। हम अपने ध्यान को वापस परम नाम में मानकर चलेंगे। दिन भर 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सुबह सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक सो, जाकी असल हो निस्बत। तो इस प्रकार से हमारी अगर फीलिंग दिन भर रहेगी तो हमारा ध्यान जितने जल्दी परम नाम वापस लौट जाएगा। ये बीमारी क्या, संसार में रहने की जो, और हम यहाँ के सारे दुख सुख देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कि हमारे अनुभव पूरे हो जाएंगे तो हम फिर वापस अपने घर आ जाएंगे परम धाम में। है भी, पहले भी थे, है भी बीच में, और अब फिर से वापस हो आएंगे अपनी उन लीलाओं में। हम परम धाम की लीलाओं में हमारा जो प्रवेश हो जाएगा ना, वो सारे दुखों से इंसान कराएगा। फिर करो ना क्या चीज है, ये मेरा मतलब कहने का है। तो सुंदर साथ इस बात को समझ सकता है मेरी बात को, दूसरे तो कहाँ समझेंगे, उनको मालूम ही नहीं है थ्योरी के बारे में। इसलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी अरविंद जी, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया अपने भाव के अनुसार। और कोई सुंदर साथ करना चाहते हैं? संगीता जी, शशि जी, राधा जी, कोई और करना चाहते हैं? विजय दीदी, या अगले प्रश्न पे चलें? रुचि जी, आप थोड़े इस पे भाव प्रकट करना चाहें तो कर दें। अच्छी, बहुत छुपाई है, थोड़ा और खुलासा हो जाएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, अंशु जी बोलिए। आशा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं सिंगार, देओ पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। राज्य के श्रृंगार का वर्णन करना चाह रही हैं यहाँ पे श्री इंद्रावती जी। और सागर के सुख, जैसे कि हमें मालूम है कि 1, 4, 6, 8 इन 4 सागरों के सुख परम धाम में हमें नहीं थे। थे तो सही सुख वहां पे, पर हम उनका अनुभव वहां पे उन्हीं में इतने लीन थे कि हम उनको, उन सुखों को वहां पर ले नहीं पा रहे थे। तो पहला सागर राज्य नूर सागर मीन्स राज्य के हकीकत के स्वरूप के सुख, और चौथा सागर राज्य के श्रृंगार का सागर। तो अब ये चौथे सागर में श्री इंद्रावती जी ये बात कह रही हैं कि देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, कि पहले भी हम आपके श्रृंगार को देखते थे, पर क्योंकि वहां पे श्रृंगार पल पल दिल की इच्छा के अनुसार बदलता रहता था, तो ना हमको उसकी सुध ही नहीं थी, क्योंकि वहां पे मार्फत की लीला थी, राज्य और रूहें जुदा ही नहीं थे।
तो उन सुखों को हम वहां पर नहीं ले पाते थे। तो आज जब आपने यहाँ पे हमें अपने से जुदा करके इस ब्रह्मांड में भेजा है, तो आशा पूरो सुख दो मेरी, अब आशा को, मेरी इच्छाओं को राज्य महाराज अब आप पूरी करो, कि अब इतना आपके अंदर मैं लीन ना हो जाऊं, क्योंकि अर्श दिल हो चुका है। इससे पहले प्रकरण में बात आ गई है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो जब हमारा दिल, श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, आपने मेरे दिल को अर्श कर लिया है, तो अब यहाँ पे भी फिर वही भूल ना हो जाए कि मैं उन सुखों को ले ना पाऊं। फिर आप और मैं जब एक हो जाएंगे तो ये सुख फिर मैं कैसे लूंगी? तो अब मुझे आप मस्ती तो दो अपने सुखों की, पर उसमें बेहोश ना होने दो, मुझे इतना मस्त ना होने दो कि मैं आपके उन सुखों को, श्रृंगार के सुखों को यहाँ पे फिर से मैं वही भूल हो जाए कि जो सुख देने राज्य महाराज यही सुख तो देने लाए हमें। 4 सागरों के सुख तो वहां थे ही, 2 3 5 7 के सुख किनके नहीं थे? 1 4 6 और 8 के। तो इलम का, मेहर सागर का, राज्य के श्रृंगार का और नूर सागर का, ये 4 सागरों के सुख जो वहां पे हम नहीं ले पा रहे थे, उनको ही देने के लिए राज्य महाराज यहाँ पे 8 सागरों के सुखों को देने के लिए लाए हैं कि जो ले पा रहे थे वो तो लेने ही है, और जो नहीं ले पा रहे थे वो भी लो। तो वहां पे राज्य के श्रृंगार के सुखों को क्योंकि नहीं ले पा रहे थे, तो वो देने के लिए तो राज्य महाराज यहाँ लाए हैं। और फिर यहाँ लाकर भी अगर इतनी मस्ती में रूह खो जाएगी कि रूह और राज्य में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, तो फिर उन सुखों को ले पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वो कह रही है कि मुझे मस्ती तो दो आप अपने सुखों की, अपने श्रृंगार की, पर उसमें इतना ना लीन कर दो, इतना ना मुझे बेहोश कर दो कि मैं उन सुखों को फिर यहाँ पे ले ना पाऊं। सुख लेऊं सब अंग समार, मैं अपने सब अंगों में उन सुखों को ग्रहण कर पाऊं, सिर्फ उतनी ही मस्ती चढ़ाना कि वो सुख मैं अपने अंदर अनुभव कर पाऊं। तब मेरे को यहाँ आने में तब तो फायदा है कि आपने अपने से इतनी जुदाई भी करी, हमें इस ब्रह्मांड में भी लाए, और फिर अगर हम आके उसी में ही अर्श दिल होने के बाद अपने आप को राज्य ही समझ के अगर रूह बैठ जाएगी, तो फिर सुख कैसे लेगी? सुख तो तब ले पाएंगे जब 2 तन जुदा होंगे। राज्य का तन हमारे सामने होगा और रूह उनकी सेवा करेगी, उनको रिझाएगी, तब तो सुख वो मिलेंगे। अदरवाइज तो फिर परम धाम ही बन गया, तो वो सुख यहाँ कैसे ले पाएंगे? मुझे तो यही भाव समझ आ रहा है। बाकी डॉल दीदी आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, प्रणाम जी। वही बात बिल्कुल सही है कि परम धाम में तो हम इश्क में इतना डूबे हुए थे कि बेसुध थे, बाकी किसी भी सागर के सुख का हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन इस संसार में आके इंद्रावती जी यही कहते हैं कि मुझे हकीकत में जो सब इल्म का सागर जो अवतरित हुआ है, तो अब इल्म में भी, ज्ञान में भी इतना मगरूर ना कर देना, इतना बेहोश ना कर देना कि मैं ज्ञान में ही खो जाऊं और आपके जो नूरी अंग हैं उन सब के इश्क के स्वरूप को मैं अपने अंदर आत्मसात ना कर पाऊं। यही है कि मुझे बेहोश ना करें, नए नए कराऊं श्रृंगार का यही मतलब है कि यहाँ बैठकर मेरी आत्म परम धाम में जिन सुखों को नहीं जानती थी, वो उन सब सुखों को, नूर सागर के सुखों को, नीर सागर के, मतलब 8 सागरों के सुख को पूरी तरह यहाँ बैठकर मैं अनुभव करूं। मेरी रूह उन 8 सागरों में ही डूबती रहे, उन 8 सागरों का सुख लेती रहे। मुझे इतनी होश देना, इतना मुझे जागृत रखना कि मुझे ये पल पल आभास होता रहे कि मेरे दनी की शोभा, मेरी श्यामा महारानी की शोभा, क्योंकि ये श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है कि मेरी श्यामा महारानी की शोभा जो है कितनी मधुर है, कितनी आनंद देने वाली है, इसका मैं अनुभव यहाँ इस संसार में बैठ के कर सकूं। नए नए श्रृंगार कराने का भी अभिप्राय ये है कि सब पूर्ण सुख का जागृति में अनुभव होना, होश में अनुभव होना, ये नए नए श्रृंगार कराना है कि मैं पल पल अपनी श्यामा महारानी को निहारती रहूं। प्रणाम जी। तो आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो श्रृंगार वर्णन में श्यामा महारानी के दूसरे श्रृंगार में इंद्रावती जी ने
सबसे पहले राखड़ी का वर्णन किया है, तो श्यामा महारानी जी की राखड़ी जो सिर पर विराजमान है उसकी शोभा बताएं सुंदर साथ जी, आए और बताएं। विद्या दीदी आप बताएंगे? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। श्री श्यामा जी के मस्तक पर राखड़ी बंधी है। आसमान जमीन के बीच में केवल उसी की ही ज्योत दिखाई देती है। राखड़ी के बीच में हीरा है, चारों तरफ माणिक के नग जड़े हैं। किनारे के ऊपर नीलवी के नगों की शोभा आई है, जिसकी तरंगे आसमान तक जाती है। सिर के ऊपर मांग में कांगरी बनी है। वह कांगरी पीछे जाकर पानड़ी का रूप बन जाती है। इसके बीच हारे, खजूरे, बूटियां और फूल अलग अलग रंगों के तथा नगों की रोशनी जगमगाती है। मांग में लाल सिंदूर भरा है तथा दो पटली में दावनी में जवेर जड़े हैं, जो सिर पर शोभा देती है। मस्तक पर मोतियों की 3 लरे मांग के दोनों तरफ शोभा देती है। इन तीनों लरों के ऊपर कांगरी बनी है, जो मांग के साथ शोभा देती है। राखड़ी में माणिक, मोती, नीलबी, हीरा और पुखराज सोने में जड़े राखड़ी में चमक रहे हैं। चोटी मोतियों के नगों से गुथी हुई शोभायमान है। चोटी के 3 गोफनों के 3 नग है। हर एक नग के 3-3 रंग है। हीरा, माणिक और नीलवी के नग सोने के गोफने में झलकते हैं। गोफनों के किनारे पर घुंघरियां लगी है। चोटी एक नई तरह से गुथी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे। और कोई सुंदर साथ वर्णन करना चाहे? वैसे तो विजय दीदी ने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया है राज्य महाराज की, तो श्यामा महारानी की चोटी का भी और राखड़ी का भी वर्णन बहुत अच्छा कर दिया है। अगर और कोई सुंदर साथ भी बोलना चाहे तो सादर आमंत्रित है। दीदी आज भी क्लास ना 7:30 ही बंद हो जाएगी, तो अगला ये क्लियर हो गया तो अगले प्रश्न पे चलिए। हाँ, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब आइए, जो दूसरे श्रृंगार में श्यामा महारानी के वस्त्रों का श्रृंगार है उसका जरा वर्णन कर दे सुंदर साथ जी। वस्त्र और आभूषणों का अगर साथ साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, जिसका जैसा हो कि वस्त्र और आभूषणों दोनों का ही होता है श्रृंगार में। तो आप बताइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अपने आप लोग आए सामने, जिसको बोलना हो। समय ताकि समय का उचित उपयोग किया जा सके, बीच में ज्यादा गैप ना आए। जो है श्री श्यामा महारानी के चरणों में कांबी, कडले, घुंघरी, झांझर, अनवट और बिछुआ है।
हाथ की 10 उंगलियों में अंगूठी मुद्रिकाएं, दोनों हाथों में नौघरी और कंकण शोभायमान है। कोहनियों के ऊपर फुमके द्वार बाजूबंद है। कंठ में 7 हार और नवरत्नों की दुगदुगी लटकती है। गले में चंपकली है। नासिका के बेसर गुलाब चमक रहे हैं। कानों में मोती के कर्ण फूल, मस्तक पर सिर फूल और वेणी फूल है। सिंदूरे रंग की साड़ी या जाओ की साड़ी, श्याम रंग जाओ की कंचुकी और नीली लाई की चिरड़िया है। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ, या फिर रुचि जी आप ही एक बारी और थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। वैसे तो उन्होंने सही बता दिया है कि लाल रंग की साड़ी है, श्याम रंग की कंचुकी है और नीली लाई को चरनिया है, यही है। और आभूषण तो सब बता ही दिए कि झांझरी, घुंघरी, काबी, कलरा और अनबट और बिछुआ ये और है। ये श्यामा, चांदी। हाँ, श्यामा महारानी के चरण कमलों में अनबट और बिछुआ और है। और 7 हार है, चंपकली का और चीड़ का हार और है। जो 5 नगों के हार है उनके अलावा चंपकली और चीड़ का हार है। कानों में झाल है और राखड़ी और तो है ही है, उसके साथ सिर की पट्टियां हैं सुंदर साथ जी, और टिक्का है, माथे पे बिंदी है, बाजू बंद तो है ही है। और बाहों में पहुंची, नवघरी, नौचून और कंगनी है। और हाथों की उंगलियों में सब नगों की अंगूठियां हैं। और मेरे ख्याल से इस दूसरे वाले श्रृंगार में उनके दोनों अंगूठों में आलसी है, दोनों तरफ से आभूषणों वो अपने श्रृंगार को देखती है। और उनकी पीठ पे जो है उनके चोली के 4 बंध बंधे हुए हैं। और जो चोटी है राखड़ी के मूल में चोटी गुथी हुई है, जो फुम्मक से, जो परांदा जिसको बोलते हैं उससे बंधी हुई है। और नीचे फुम्मक लटक रहे हैं जिनमें 5 रंग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बाजू बंद में भी फुम्मक 5 तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो ये श्रृंगार है श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। आइए अब श्री राजी का तीसरा श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। तो इसी की जो पहली चौपाई है राजी के तीसरे श्रृंगार में, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपित, मोमिन दिल अर्श के हा लिखी ताले ए निस्बत। इस चौपाई को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, फिर आगे श्रृंगार की तरफ चलते हैं। आइए सुंदर साथ जी स्पष्ट कीजिए। अरुणा जी आप बताइए। श्री महामती जी कहती हैं श्री राज जी के स्वरूप को उनके बार बार निरखने के बाद भी नैना तृप्त नहीं होते। मतलब 24 घंटे रहते हो, हर समय हर पल हर क्षण उनके स्वरूप को अगर निरखती रहूं तो भी कम है, तब भी मन भरता नहीं है। बार बार वापस देखने की इच्छा होती रहती है कि एक पल के लिए भी मेरी आंखें उनके स्वरूप को देखे बिना बंद नहीं हो, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपकूं, इतनी मगन रहूं। इसी तरह मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है। यहाँ लिखी ताले ए निस्बत, निस्बत होने के कारण ही यहाँ मोमिनों के दिल को अर्श किया गया है। जिसकी राजीनाथ से निस्बत है उसी का दिल अर्श है, उसी के दिल में राजीनाथ विराजमान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। आइए सुंदर साथ जी अब श्री राजी के तीसरे श्रृंगार में उनके वस्त्रों का श्रृंगार और आभूषणों का श्रृंगार दोनों बताते चले।
कौन आ रहा है बताने? श्री राज जी के तीसरे श्रृंगार में वस्त्रों और आभूषणों का श्रृंगार। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी अरविंद जी बताइए। राजी महाराज का श्रृंगार। श्री राजी महाराज के चरणों में कांबी, कडला, घुंघरी और गांजर शोभायमान है। श्री हस्त कमल की 10 अंगुलियों में 10 रत्न जड़ित मुद्रिकाएं, अदरे, पौंची, ताबी शोभित है। कोयली के ऊपर कुंभकदार बाजूबंद है। कंठ में हार है, 5 हार है। नवरत्न, दुगदुगी तथा नीची चामकली है। नासिका में बुलार बुलाक है। कानों में मोती जड़ित कर्णफूल, सिर पर पगड़ी और उसके ऊपर सिरपेच तथा कलंगी है। पगड़ी सिंदूरिया रंग की जड़ाव है। आसमानी रंग की पिछोड़ी है, न हरा न पीला अर्थात मध्यम रंग का पटुका पहने है। हरे रंग की जार है और सफेद रंग का जामा पहने हुए हैं। इस प्रकार श्रृंगार करके श्री युगल स्वरूप मूल विलावा में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिंहासन के 3.5 मंदिर के अंतर पर क्रमशः 2000, 4000 और 6000 सुंदर सात की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंक्तियां हैं। अतएव 12000 सुंदर सात 3 पंक्तियों में सिंहासन के चारों ओर घेर कर विराजमान है और उनकी सुरताएं वहां मूल मिलावा में बैठकर इस प्राकृत जगत का असत, जड़ तथा दुखमय खेल देख रही है। श्री राज शर्मा जी और श्री सुंदर साथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम पूर्वक यत् किंचित वर्णन सादर समर्पित है। प्रणाम जी। श्री राज जी के तीसरे श्रृंगार में वस्त्रों और आभूषणों का अरविंद जी ने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया। और एक विशेष बात जो है इस श्रृंगार में जो वर्णित हुई है कि इंद्रावती जी कहती हैं कि राज जी के जो आभूषण भी हैं सब चेतन हैं और सब आपस में भी बात करते हैं। कि हार है वो भी बोलते हैं, जो मुंदरियां हैं वो भी बोलती हैं, कानों में बाले हैं वो भी बोलते हैं। कि हार कहते हैं मेरे कितने भाग्य अच्छे कि मैं अपने पिया जी के हृदय को छूता रहता हूँ। मतलब इस तरह से हर चीज को, हर एक एक छोटे छोटे भाव को भी इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर धामधनी ने अति सुंदर, अति रस युक्त वर्णन करवाया है, ताकि ब्रह्मात्माएं जो इस संसार में आई हुई हैं, जो उनकी निस्बती रूहें हैं, वो इस सुख को पूरी तरह अनुभव कर सके। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब श्री सुंदर साथ जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी के श्रृंगार वर्णन में पहली चौपाई आती है। सुंदर साथ बैठा अचरज सो जानो एके अंग हिल मिल, अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित है एक दिल। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई का भाव वैसे तो जानते ही हैं, थोड़ा सा कोई भी आके अपने शब्दों में बता दें। प्रणाम जी। हाँ सुंदर जी साथ जी, प्रणाम। अब सुंदर साथ के बारे में ही है तो कितनी विशेषताएं हैं सुंदर साथ में, बताइए आप। परम धाम में बैठे हुए सुंदर साथ इतना उत्सुक था कि परम धाम से अलग हमें कुछ देखना है करके। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति का वर्णन इंद्रावती सखी कर रही है कि वो ऐसा बैठा हुआ है, आश्चर्यजनक स्थिति में बैठा हुआ है कि हम किस प्रकार का अनुभव जाकर के प्राप्त करेंगे।
राजी महाराज हमको हमारे प्रीतम जो खेल दिखा रहे हैं उसमें हम वो सही में उन्होंने कहा है कि क्या हम सब आपस में एक में को भूल जाएंगे, अपने घर को भूल जाएंगे, अपने परम धाम को भूल जाएंगे, अपने प्रियतम को भूल जाएंगे, हम आपस में अच्छे रहेंगे कि नहीं ये भी कन्फर्म नहीं, अपने आप को भूल जाएंगे। तो ये प्रकार का जो आश्चर्यजनक स्थिति अचरज जो है उनके हृदय में बैठा हुआ है, और एक साथ साथ डर भी लग रहा है कि क्या जी ने हमको जो बोला है, ताकीद किया है, चेतावनी दिया है कि तुम ऐसा करोगे वहां जाकर के भूल जाओगे, आग पानी पत्थर को पूजने लगोगे, सब कुछ करने लगोगे, कोई परमात्मा की राज्य की बातें करेगा तो उसको तुम झूठ मानोगे, इतना तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। इस डर से अचंभा करके वो अपने आप को देख रही है, और साथ साथ एक में के साथ सट के इतने नजदीक बैठ गई है कि कोई एक में को भूलो ना है। हमको चैलेंज करना राज्य महाराज को कि कल हमारी स्थिति हास्यास्पद न हो जाए, हंसी न हो जाए हमारी परमधाम में राज्य महाराज सामने, कि हम अपना वादा निभा नहीं पाए। और देखा जाए तो आज वही वादा सबने निभाया नहीं है। इसी कारण जिस प्रकार से संकट आ रहे हैं वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि सुंदर साथ ने वादा यहाँ पर निभाया नहीं, और यहाँ आकर के हम लोग वो निभा नहीं रहे, इसीलिए परेशानी आ रही है। और जिस दिन हम सब, हो सकता है इन परेशानियों का कारण यही है कि हम अच्छी तरह से रहने लग जाएं, जैसे हमारे यानी परम धाम में है वो रहे। ये चौपाई में पहले ही एक डर के रूप में उनको बताया गया है। इंदिरावती से वर्णन कर रही है कैसे भयभीत होकर के वो देख रही है अपने आप को, ये दिखाया है, दृष्टांत बताया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन थोड़ा सा संक्षेप में करें। वैसे तो परम धाम में सुंदर साथ जी राजी महाराज का चेहरा, श्यामा मानी की चेहरा, और वैसे मैंने जहाँ तक जानकारी में है कि वहाँ सारे सुंदर साथ के चेहरे भी वैसे हैं। लीला के वास्ते उनके वस्त्र जो हैं वो उन्होंने पहने हैं, अलग अलग साड़ियाँ पहनी रंगों की। ये इंद्रावती सखी अपनी बता रही है, और सबके घर में चार चार हार हैं, कानों में कुंडल है, माथे पे बिंदिया है, और सिर पे पल्लू लेके बैठी हुई है, क्योंकि इंद्रावती सखी सब सारी सखियों को अपने समानी राजी महाराज की सुहागन अंगना के रूप में यहाँ बैठ के देख रही है। वर्णन किया उन्होंने, जो वर्णन श्यामा जी के वस्त्रालंकारों का है, जवाहरातों का है, नगीनों का है, उस सब वो सुंदर साथ के भीत में इंद्रावती सखी देख रही है। उनके बीच में बस फर्क ये है कि राजी महाराज के साथ वो बाईं तरफ बैठी हुई है श्यामा जी, और सुंदर साथ उनके चरणों में तीनों घेरों में बैठ करके बैठे हुए हैं। और खेल देखने का जो उमंग है, इतना चाव है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये इंद्रावती कह रही है। तो वहां का श्रृंगार जो है श्यामा महारानी के समान ही है, क्योंकि हम सब सुंदर साथ उन्हीं के अंग हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। सिर्फ ये है कि उनके हार जो है उसमें बताया चार हार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा अरविंद जी ने वर्णन किया। वैसे ये बात है कि बाकी और सुंदर साथ थोड़ा कम सहयोग कर रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि सब बोलना चाहिए। ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का अभिप्राय यही होता है कि थोड़ा थोड़ा सब सुंदर साथ अपने दिल के भाव करें। हम लेकिन देख रहे हैं कि कुछ ही सुंदर साथ हैं जो बोलते हैं। चलिए आइए एक अब चौपाई लेते हैं इसी प्रकरण की, उसका थोड़ा सा स्पष्ट करें। आत्म अंतस्करण विचारिये, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई, पर आत्म सन्मुख।
दीदी चौपाई संख्या भी बता दीजिए। हाँ जी, चौपाई संख्या 41। बहुत ही सुंदर चौपाई है सुंदर साजी, इसको तो सबको बोलना चाहिए इसके ऊपर। जी, इसीलिए ये ली है चौपाई। फिर से पढ़ देती हूँ। आत्म अंतस्करण विचारिये, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवई, पर आत्म सन्मुख। तो इसमें सबको अपना अपना अनुभव बताना। वैसे तो चाहे 2 पंक्तियों में बताएं, सब सुंदर साथ जी अपना बताएं कि वो राजी महाराज के सुखों को किस तरह से अनुभव करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्मा के अंतस्करण में युगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा जब पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। उस अवस्था में आनंद की निरंतर वृद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतया टूट जाएगा, जिससे त्रिगुणातीत प्रेम की धारा बहेगी और अपनी पर आत्म का स्वरूप नजर आने लगेगा, जैसे अंशु जी ने पहले बताए दिया था। वही भाव है बहन जी कि जब हम यहाँ से टूटेंगे तो फिर वहां का सुख ले पाएंगे। ये तो फिक्स ही बात है सुंदर साथ जी की, वही जो एक पंजाबी की कहावत है कि धनी दा की पाना ऐथे पटना उथे लाना। बस ये तो रहेगा ही रहेगा कि इधर से हटाना है और उधर लगाना है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक बार इसमें से पूछना चाह रही थी, आत्मा का अंतर्स्करण भी है, मतलब अंतर्स्करण से विचारना है, अंतस्करण क्या किसको तात्पर्य? कहते हैं? अंतस्करण वैसे ही अंदर किसको कहते हैं? डॉली दीदी पहले ये बताइए सबको, तब फिर आत्म और जीव का अंतस्करण क्लियर हो जाएगा। अंतस्करण किसको कहते हैं? अंतस्करण हृदय को कहते हैं, अंदर का जो विचार होता है। तो जैसे अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण कहे हैं, दिल के 4 भाग हैं ना, जैसे अव्याकृत, केवल, सबलिक और सत्स्वरूप। ऐसे ही जीव के भी 4 अंतस्करण हैं और आत्म के भी 4 अंतस्करण हैं। वो कैसे हैं दीदी? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर अंतस्करण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अंदर 4 चीजें होती हैं। हैं। आत्मा में भी मन की बात है मेरे, मैं ये मानती थी ये मन की बात है, आत्मा की बात है ये नहीं मुझे पता, इसलिए पूछ। अरुणा दीदी पूरे स्वरूप को अंतस्करण कहते हैं। जैसे कि अक्षर को इससे एग्जांपल लें, अक्षर का मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार मिलके उसको अंतस्करण कहते हैं। ऐसे ही वहीं से तो सब कुछ यहाँ आया है, वहीं का ही तो प्रतिबिंब है। तो जीव का भी क्या होता है? मन भी होता है, चित्त भी होता है, बुद्धि भी होती है और अहंकार भी होता है। इन सबको मिला के अंतस्करण कहते हैं। अब जो नजर आई अब परात्म और जीव के बीच में जो नजर आई, तो नजर को भी उन्होंने अंतस्करण इसलिए कह कि आत्म का भी मन, आत्म की भी बुद्धि, आत्म का भी चित्त और आत्म का भी अहंकार। अहंकार नहीं कहते, राज्य की मैं आ जाती है, इसको राज्य का अहंकार कहा। मतलब मैं खुद ही जो राज्य की मैं ले लेते हैं उसको अहंकार कहा गया, है ना। और जब निज बुद्ध आ जाती है तो उसको राज्य की बुद्धि कहा गया, तो उसको आत्म की बुद्धि कहेंगे, है ना। और उससे पहले क्या मन भी है। देखिए आत्म के मन, चित्त और आत्म के हृदय को जगह जगह कहा गया है कि मैं अपने हृदय में राज्य को बसा लूं। तो इस तरह से, और मन भी उसी से ही जुड़ा हुआ है कि भाई इस तरह से 4 पान मन आत्म के भी हुए। हम लोग कहते हैं ना निज बुद्धि आ गई, ये क्या हो गया जी, बुद्धि हो गई ना। और राज्य की मैं खुद ही आ गई, अहंकार हो गया कि राज्य की मैं खुद ही को लेना है, दुनिया की मैं खुद ही को छोड़ना है। अपने आत्म के हृदय में बसाइए, जगह जगह इंद्रावती ने कहा है
आत्म के नैनों को खोलिए, आत्म के हृदय में बिठाइए राज्य को, आत्म के श्रवणों में बिठाइए। तो आत्म को पूर्ण स्वरूप ही तो बताया है, मतलब जितने चीजें होती हैं, जितने अंग होते हैं, उन सभी के साथ ही आत्म नजर भी है, तो उसमें मन और चित्त भी आता है। बिल्कुल, इसको अंतस्करण कहा गया है। बहुत अच्छा रुचि जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ये चौपाई भी इसी स्पष्टीकरण के आधार पे स्पष्ट ही हो जाती है। देखिए, इसमें कहा गया है आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने आत्म से ही, मतलब आत्म के मन चित्त बुद्धि अहंकार से आपको रस लेना है, अपने अनुभव का रस। सुंदर साथ जी, ये जो बार बार आती है ना एकांत की बात कि हमें दुनिया में मिला है, तो इस चौपाई में आपको यही इंद्रावती संदेश दे रही है और वो अपना भी बता रही है और आपको भी वही उसी राह पे चलना है कि आत्म अंतस्करण विचारिए। आप अपने जो पहले चौपाई में डॉली दीदी ने पूछा था जिनका टूटे अंतस्करण, तो उसमें क्या है कि मन चित्त बुद्धि अहंकार आपके दुनिया से टूट जाए और आत्म के मन चित्त बुद्धि अहंकार जागृत हो जाए, इसी को ही अंतस्करण टूटना कहा था कि दुनिया में जीव जो आपके मन चित्त बुद्धि अहंकार लगे हैं वो आत्म स्वरूप हो जाए, मन चित्त बुद्धि अहंकार आपके हो जाए। अब वही कह रहे हैं कि जब आपके आत्म के मन चित्त बुद्धि अहंकार जागृत हो जाएंगे तो आप अपने आत्म के अंतस्करण से अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, जब आपके आत्म का अंतस्करण जाग गया तो आप क्या करेंगे, अब उससे विचार करेंगे। और क्या है, अपने अनुभव का जो सुख, अपने अनुभव का सुख क्या है, हमारा पर्सनल सुख, जो हमें अपने अनुभव का सुख लेना है। यहाँ पर हर रूह को बढ़त बढ़त प्रेम आ वही, और तब उस तुमने अगर ये बार बार कर लिया कि आपने अपने आत्म के अंतस्करण में अपने अनुभव जो राज्य से अपना पर्सनल सुख लेना शुरू कर दिया, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को धारण कर लिया। हर रूह राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को धारण करेगी, ये उसकी अपनी पर्सनल चाल है। डॉली दीदी ने कितना स्वरूप श्रृंगार धारण किया ये डॉली दीदी जाने, मैंने कितना धारण किया ये मैं जानूंगी। हम सब यहाँ वर्णन कर लेंगे, लेकिन वर्णन से आप आत्म स्वरूप में कितना बिठा पा रहे हैं उससे कोई लिंक नहीं है। कोई बहुत सुंदर वर्णन कर लेता है लेकिन आत्म से चल नहीं पाता है, और कोई आत्म से चल लेता है वर्णन बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो ये अनुभव, ये जो आ रही है ना चौपाई, अपने अनुभव का जो सुख, अपने अनुभव का सुख मतलब ये हर रूह का पर्सनल है यहाँ पर, कि वो किस चाल से अंदर से चल रही है, अपने आत्म अंतस्करण से कितना चल रही है, कितना आगे बढ़ गई है। और फिर इंद्रावती जी आगे का स्टेप बता रहे कि अपने अनुभव का सुख अगर वो लेने ही लग जाती है तो बढ़त बढ़त प्रेम आवे। एक दिन लेती किससे है, इलम के सागर से ही लेती है ना, राज्य की बुद्धि से लेती है ना। और फिर क्या होता है कि वो जैसे कहा है कि इश्क और इलम का सागर अलग स्पर्श है, इलम के सागर से चढ़ती है तो बढ़त बढ़त प्रेम आवे, इश्क के सागर पे पहुंच जाती है। और पहले इश्क होता है इसीलिए इलम के सागर में आती है, और फिर इलम के सागर से वो इश्क के सागर में आती है। इसको क्या कहा गया, बढ़त बढ़त प्रेम आ गई। बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रेम आ जाता है और परात्म संग। फिर क्या होगा, फिर तो अंतिम अवस्था है, आत्म परात्म को देख लेती है और इसके साथ साथ जीव भी देख लेता है। तो ये पर्सनल चाल के लिए है, इसीलिए सुंदर साथ में ये चौपाई रखी गई। सुंदर साथ के श्रृंगार में, सुंदर साथ का श्रृंगार क्या है, ये चौपाई पे जो पहुंच गया वो उसने श्रृंगार कर लिया, उस सुंदर साथ ने श्रृंगार कर लिया, उस रूह ने श्रृंगार कर लिया। वो बढ़त बढ़त प्रेम आ गया, परात्म के सन्मुख हो गया, रूह का श्रृंगार हो गया। जैसे जैसे राज्य के श्रृंगार की तरफ बढ़ते हैं वो जो है कि उतने उतने श्रृंगार हमारे भी तो होते चले जाते हैं। जितना हम राज्य को श्रृंगार कराते उतना रूह का भी श्रृंगार हो जाता है। बिल्कुल वही इसमें बात कही गई है कि बढ़त बढ़त प्रेम आवई और परात्म सन्मुख, परात्म के सन्मुख हो जाते हैं। परात्म सन्मुख मतलब राज्य के सन्मुख हो गए और रूह का श्रृंगार हो गया, आत्मिक स्वरूप से श्रृंगार हो गया। इस जो वो सारा श्रृंगार की बेना है जिसमें मोर बना हुआ है, साड़ियां हैं अनेक रंग की, ये तो श्रृंगार है ही है। लेकिन आत्म स्वरूप श्रृंगार कब होता है, जब हम राज्य और परात्म के श्रृंगार को देख लेते हैं प्रेम से, तो रूह का अपना श्रृंगार स्वयं हो जाता है। बहुत अच्छे रुचि जी, आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। अब ये दधी सागर का अंतिम चरण आ गया है। दधी सागर बहुत विशाल था, तो अंत में इंद्रावती जी सारा वर्णन करने के बाद यही चौपाइयां 10-12 चौपाइयां बलबल प्रिया जी के प्रेम पर, बलबल चितवन हेत, बलबल महामत बलबल सब अंगों, फिर वारने ले, ऐसा वर्णन करके इंद्रावती जी
स्वयं ही आनंद से ओतप्रोत हो जाती हैं और उस आनंद के सागर में गोते लगाते हुए यही उनके मुख से बार बार आता है कि बल बल पिया जी के प्रेम पर। ये धनी का अपार प्रेम ही तो है जिसने इतना गहरा वर्णन इस संसार में, इस झूठी जिमी में करवा दिया कि राज जी का स्वरूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है, श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है। वो भी 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन करवा लिया, 3 बार राज जी ने स्वयं अपने श्रृंगार का वर्णन करवाया, अब सुंदर साथ का श्रृंगार का वर्णन कराया। तो इसके बाद रूह का क्या काम है, बलि बल हो जाना, न्योछावर हो जाना। इसलिए सुंदर साथ जी अब दधि दागर संपूर्ण होता है। प्रणाम इसका जी। एक और अनुभव अब कल के लिए इसका एक अनुभव बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। एक चौपाई जो आती है श्रृंगार ग्रंथ में, नहीं हाँ श्रृंगार ग्रंथ में आती है ना, कि शराब हक सुराही का पिया अरस की अरवाहो जिन, 8 जाम 64 घड़ी क्यों मस्ती उतरे दिन। तो हमारे अनुभव में तो इसकी मस्ती जो है लगातार चल रही है, वो कम होने का नाम ही नहीं थी। 40 साल की उम्र में हमें तारतम मिला और आज 37 साल हो गए, ये मस्ती उतर नहीं रही है। 8 जाम 64 घड़ी, ये चौपाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मेरे अनुभव के ऊपर में ये चौपाई मेरे को हमेशा याद रहती है बोलने के लिए। ये बता रहा हूँ मैं आपको। धन्यवाद। बहुत अच्छे अरविंद जी। आई हैव ये कंप्लीटेड समय 77 years। निर्धारित होता है। हाँ